दुनिया के किसी भी मुसलमान से अगर पूछा जाए कि कुरान क्या है तो उसका पहला जवाब होगा कि कुरान अल्लाह की किताब है, और उसका दूसरा जवाब होगा कि कुरान किताब हिदायत है, यानी कि जीवन जीने का सही तरीका बताने वाली किताब। अल्लाह की तरफ से दिया गया इंसानियत को एक बेहतरीन तोहफ़ा है जो जीने का सीधा रास्ता बताती है। मगर हर किसी के लिए ये किताब वही अहमियत नहीं रखती जो एक मुसलमान के लिए रखती है, क्योंकि वो इस किताब पे ईमान लाता है और अल्लाह सुब्हानहू तआला पे यकीन रखता है, क़यामत पे यकीन रखता है, अल्लाह के पैगंबरों पे यकीन रखता है। इसलिए एक मुसलमान के लिए कुरान एक बहुत ही पाकीज़ा और बहुत ही अहम किताब है जिसकी वो इज़्ज़त करता है और जिसकी वो पैरवी करता है। और अगर यही सवाल एक गैर मुस्लिम से किया जाए कि कुरान क्या है, तो उनका जवाब ये हो सकता है कि कुरान एक अल्लाह की किताब है जो मुसलमान कहते हैं कि है। तो जो लोग यकीन रखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इस यूनिवर्स के रचयिता है, यानी कि क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स है, उनके लिए कुरान एक हिदायत की किताब है। और जो लोग इस बात पे यकीन नहीं रखते, जो ईमान नहीं लाते कि अल्लाह ही उनका रब है, उनके लिए ये सिर्फ़ एक महज किताब है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो कुरान क्या है? कुरान एक अल्लाह की किताब है जो किताब हिदायत है। और अब जान लेते हैं कि कुरान के अंदर क्या लिखा हुआ है। कुरान में ऐसी कौन सी बातें मौजूद हैं जो मुसलमान पढ़ते हैं दिन और रात, जिसको वो याद करते हैं, जिस पे वो अमल करते हैं, जिसको वो समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए जानते हैं कि कुरान के अंदर ऐसा क्या है। देखा जाए तो कुरान के अंदर 15 से 20 टॉपिक पर बात की गई है और उससे भी ज़्यादा कई टॉपिक पर बात की गई है। मैं आपको सिर्फ चंद और कुछ ख़ास टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ जिस पे कुरान ने बड़ी ही ज़ोर शोर से बात की है। पूरे कुरान की सबसे बेसिक और पूरे कुरान का सबसे मेन टॉपिक ये है कि कुरान कहता है अल्लाह सुब्हानहू तआला के सिवा किसी की भी इबादत ना करो, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ही सारी इंसानियत और उसके आसपास मौजूद तमाम चीज़ों के रचयिता है। इसलिए इबादत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ही करो, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो। ये पूरे कुरान का मेन टॉपिक है। ये पूरे कुरान का मेन मकसद है कि लोगों को बताना कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो। उसके बाद सारे टॉपिक्स आते हैं। उसके बाद फिर कुरान बात करता है पैगंबरों के बारे में, पैगंबरों की ज़िंदगी के बारे में। मैं आपको बताता चलूँ कि पैगंबर उन्हें कहते हैं जो अल्लाह की तरफ से भेजे जाते हैं अल्लाह का संदेश लेकर इंसानियत के लिए, जो इंसानों को बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, किस चीज़ को करना चाहिए और किस चीज़ से रुकना चाहिए। ये सारे संदेश पैगंबरों के ज़रिए अल्लाह सुब्हानहू तआला इंसानियत को भिजवाते हैं। कुरान पैगंबरों की हालात ज़िंदगी पे बात करता है कि जब पैगंबर किसी कौम की तरफ, यानी कि जब कोई पैगंबर अपनी सभ्यता की तरफ अल्लाह का संदेश लेके जाता था तो किस तरह से वहाँ के लोग उनके साथ बिहेव करते थे, उनके साथ बर्ताव करते थे। कुरान ख़ास तौर से इन टॉपिक्स पे बात करता है कि उनका जवाब क्या होता था, वहाँ के लोग किस तरह से पैगंबरों को सताया करते थे सिर्फ इतना कहने पर कि तुम्हारा रब एक है और एक रब के सिवा किसी की इबादत ना करो। सिर्फ इतने से ही वहाँ के लोग किस तरह से अपने कौम के पैगंबरों को सताया करते थे। कुरान का अगला टॉपिक ये हुआ करता है कि कुरान बात करता है दुनिया के बनाने के बारे में, ये दुनिया बनी कैसे। कुरान बात करता है फरिश्तों के बारे में, कुरान बात करता है जिन के बारे में, कुरान एस्ट्रोनॉमी की बात करता है, कुरान साइंस की बात करता है। कुरान बात करता है कि इंसानों की तख्लीक कैसे हुई, इंसान कैसे बनाए गए। कुरान बहुत ही ज़ोर देकर बात करता है क़यामत के दिन के बारे में, जन्नत और जहन्नम के बारे में। कुरान साफ तौर पे ये कहता है कि एक और ज़िंदगी है जो मरने के बाद तुम्हें अता की जाएगी। कुरान साफ साफ अल्फाजों में ये कहता है कि अगर तुमने कोई गलती की है तो गलती की माफ़ी मांगो, दोबारा उस गलती को ना दोहराओ। लेकिन अगर तुम उस गलती पे अड़े रहे तो बेशक तुम्हें क़यामत के दिन उस चीज़ की सज़ा मिलेगी जिस पे तुम अड़े रहे। कुरान बात करता है हलाल और हराम की। कुरान शराब, जुआ और ब्याज के लेन देन पर पूरे ज़ोर शोर से पाबंदी लगाता है। कुरान का कहना ये है कि अगर ये सब चीज़ें समाज में मौजूद है तो समाज कभी भी खुशहाल नहीं हो सकता। कुरान मूर्तियों की इबादत करने को एक बड़ा गुनाह बताता है। कुरान कहता है कि अगर आप किसी मूर्ति या फिर अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करते तो ये एक ऐसा गुनाह है जो क़यामत के दिन माफ़ नहीं किया जाएगा, बजाय इसके कि सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाए। लेकिन अगर आपने अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत की तो ये एक ऐसा संगीन जुर्म है जिसकी कोई माफ़ी ही नहीं है। कुरान ख़ास तौर से इस बात पर भी ज़ोर देता है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, और यही पूरे कुरान का मेन टॉपिक है।
جو ہر پیغمبر اپنے قوم میں، اپنے دور میں اپنے لوگوں کے پاس لے کر آئے۔ باقی ساری تمام سندیش تو ایڈیشنل تھی، لیکن بیسک سندیش ہمیشہ یہی رہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، اور یہ سارے کے سارے پیغمبر ایک ہی بات کہہ کر گئے ہیں، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے موسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے ابراہیم علیہ السلام ہو، چاہے نوح علیہ السلام ہو، چاہے آدم علیہ السلام ہو، یا پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، سبھی کے سبھی ایک ہی بات کہہ کر گئے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ قرآن کے بارے میں وہی بتا سکتا ہے جس نے قرآن کو پڑھا ہو، جس نے قرآن کو سمجھا ہو۔ قرآن کے بارے میں وہ ہرگز نہیں بتا سکتا جس نے قرآن کو نہیں پڑھا ہو۔ اگر وہ قرآن کی باتیں کرتا ہے بغیر پڑھے تو اس کا مطلب وہ صرف ہواؤں میں بات کر رہا ہے، اس کا قرآن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ قرآن برائی سے روکنے اور اچھے کام کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن اگر آج کے دور میں قرآن کی باتیں مان لی جائے، جیسے کہ بیاج کے لین دین، شراب کے اڈے، جوئے کے اڈے، اور وہ دھرم استھل جہاں پہ بھر بھر کے چندے آیا کرتے ہیں، اگر ان سب چیزوں کو روک دیا جائے تو کیا وہ جو امیر بن بیٹھے ہیں ان کے جیب خالی نہیں ہو جائیں گے؟ ان کے جیب خالی نہ ہو جائے اس لیے قرآن کی برائی کرو، مسلمانوں کو برا بھلا کہو، ان کو طرح طرح سے اپنے طریقے سے بدنام کرو تاکہ لوگ اسلام اور قرآن سے نفرت کریں اور کبھی بھی وہ قرآن کی طرف نہ جائے۔ اس لیے قرآن کو بدنام کرو، مسلمان کو بدنام کرو اور اپنے کالے دھندے کو چمکاتے رہو۔ بیاج کے لین دین، شراب کے اڈے، جوئے کے اڈے، اور بھی نہ جانے کتنے سارے کرپشنز ہیں جو ہمارے سوسائٹی میں موجود ہے، جس کو قرآن ایک سرے سے برا کہتی ہے اور ان کو روکنے کا حکم دیتی ہے۔ اگر آپ ایک غیر مسلم ہو اور اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہو تو بے شک آپ کے من میں کئی سارے سوال ہو سکتے ہیں، یا پھر میری بات ایک سرے سے ناپسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ بات ناپسند آئی ہے جو کچھ بھی میں نے کہا تو آپ اپنی بات کو کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے من میں کوئی سوال ہو اسلام کو لے کر، قرآن کو لے کر، تو بے شک آپ وہ بات مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو اس کا جواب دوں گا۔ اور اگر آپ ایک مسلمان ہو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہو تو میرے بھائی قرآن کو پڑھو، سمجھو اور عمل کرو، بات بڑی سیدھی ہے۔ تو اسی بات کے ساتھ میں میری ویڈیو کو ختم کر رہا ہوں۔ اب یہ سیریز چلتا رہے گا، ہفتے میں کوئی ایک دن میں اسلام اور قرآن کے معاملے پہ ایک نہ ایک ویڈیو ڈالتا رہوں گا۔ تو اسی بات کے ساتھ اب مجھے دیجیے اجازت، میں محمد عرفان شاہ ملتا ہوں اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے گڈ بائے۔